हाँ, आज का सेशन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हर कोई कहता है कि स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड वर्क मत करो, है ना, हर कोई ये कहता है। और आप लोग ये सोचते हैं यार ये मामला है क्या, स्मार्ट स्टडी करो हार्ड वर्क मत करो, ये है क्या? एक्चुअली इसके पीछे एक लॉजिक है, स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है। और दूसरी बात कि बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं आपको पता है उसमें एक मेन पेपर होता है, और बोर्ड के एग्ज़ाम में मेन पेपर होगा, चाहे 80 मार्क्स का हो चाहे कैसा भी हो, उसमें अपन को जो जैसा अपन करेंगे मार्कशीट उसी के बेस पे आपकी तैयार होगी, ठीक है, ये बात रहती है। तो इस चीज़ को जानना है। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसलिए क्यों आज का सेशन बनाया है कि खूब सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि कैसे पास हो, और ये रियलिटी है, बहुत जने ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं, जबकि फेल तो होना ही नहीं चाहिए। फेल तो जो अभी का जो अपना स्टडी जो सिस्टम चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर, कहीं पर भी फेल होने का तो मेरे हिसाब से कोई चांस ही नहीं है। या तो उन बच्चों को अच्छे से गाइड नहीं किया गया है, अगर गाइडेंस की कमी है तभी वो फेल होते हैं, वरना फेल तो नहीं हो सकते। क्योंकि देखो पास होने के लिए क्या चाहिए, 33% पास होने के लिए चाहिए, 33% तो मात्र पास होने के लिए चाहिए ओवरऑल, वो भी ओवरऑल 33% पास होने के लिए चाहिए। बड़ी शानदार तरीके से सुनना मेरी बात, फर्स्ट डिवीजन बनवाऊंगा, हंसते खेलते 60+ % बनेंगे हर किसी के। 95 का टारगेट अपना, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो फेल हो जाते हैं, जिनके परसेंटेज डाउन रह जाते हैं, उनको लॉजिक बताता हूँ, एक रामबाण तरीका बताता हूँ। होता क्या, फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। कैसे? देखो मैं एक बात करूँ आपको कि एक तो आपके 2 तो कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। मैं अगर 12th की बात करूँ तो, और 10th वाले बच्चे एक और जोड़ लेना, 4, उनके 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 10th बोर्ड वाले। और 12th बोर्ड वाले के लिए 5 सब्जेक्ट होते हैं, 3 मेन सब्जेक्ट और हिंदी इंग्लिश कंपलसरी। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का 80 नंबर का पेपर होता है, सबको पता है, 80 का इंग्लिश का होता है, और ये तीनों में से ये भी होते हैं 80 के ही हैं, बस किसी के प्रैक्टिकल हो तो 56+14 हो जाएगा, बात एक ही है। मैं राउंड फिगर में 80 मान लेता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो उल्टा ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में और अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो मैं मान लेता हूँ 80 के ये होते हैं, और इन सभी में 20 मार्क्स जो है स्कूल की तरफ से चल जाते हैं। स्कूल सब मोस्टली स्कूलों में जो है वो 20 मार्क्स भेज देते हैं। आपने 10th वाली मार्कशीट में देखा होगा, आपके 20 में से 20 ही भेजे गए हैं, किसी के कोई एक आध एक जने का 18, 19, 17 भेजे, अपन 20 मान लेते हैं, राउंड फिगर मोटा मोटी। तो देखो यार कितना आसान है फर्स्ट डिवीजन बनाना। कैसे कि आपका जो अभी का ब्लूप्रिंट है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, जिनको डर है कि हम फेल हो जाएंगे, क्या होगा, बहुत जने मुझे कमेंट करते हैं अभी तक पढ़े ही नहीं सर, फेल हो गए तो मैं उनको बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बड़े आसान तरीके से क्या करना, आपका अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, जो मैंने आपको हर सब्जेक्ट अलग अलग ब्लूप्रिंट बनाए, इसीलिए तो बनाए हैं कि आपके जो मर्जी जो सब्जेक्ट उठा के देख लो। ब्लूप्रिंट ये है कि उस ब्लूप्रिंट में 30 जो नंबर हैं, 30 मार्क्स, पूरी बात समझना, 30 मार्क्स जो आपके हैं वो किसके हैं, आप समझ गए क्या? MCQs, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, पूरी बात को ध्यान से समझना, फिल इन द ब्लैंक्स, और आपके इसमें आ जाएगा वन लाइनर, ठीक है, यानी कि जिसको अपन अति लघुतरात्मक प्रश्न बोलते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान भरो और वन लाइनर जो होते हैं, इन तीनों को मिला के, अति लघुत्तम मिला के 30 नंबर का वेटेज आपके हर सब्जेक्ट में है। ये ब्लूप्रिंट है आपका, ज़बरदस्त ब्लूप्रिंट है, और ये हर कोई याद कर सकता है, हर कोई याद कर सकता है, हर कोई। बताओ नहीं कर सकते क्या? एक लाइन वाले आराम से याद कर सकते हो, बिल्कुल नहीं पढ़े ना, अब भी अगर पढ़ना शुरू कर दोगे तो 30/30 है, 30 आउट ऑफ 30 गारंटी है मेरी। और उसके लिए ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, ओनली फॉर लाइव टेस्ट देने, अपने जो प्लेलिस्ट बना रखी है लाइव टेस्ट की, सारे लाइव टेस्ट कम से कम 5 से 7 बार दे दो, ये क्योंकि, और ये मेरा दावा है, चैलेंज है, आपने अभी हाफ ईयरली एग्जाम दिया भी होगा, एक भी छोटा क्वेश्चन आपके लाइव टेस्ट से बाहर आया है क्या? घूम फिर के उन्हीं में से आएगा, कोई क्वेश्चन की फॉर्मेशन चेंज हो सकती है, बाकी वो कब आएगा, ये लाइव टेस्ट का रिकॉर्ड है, उठा के देख लेना, नहीं आए तो मुझे जरूर बताना आप, चैलेंज है मेरा। हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि लाइन से क्वेश्चन उठा लिए भाई, बच ही नहीं सकता। NCERT के बाहर से पेपर आया, ये हो नहीं सकता, और NCERT में से आएगा तो इसमें से आएगा, समझ में आ गई? तो MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और वन लाइनर 30 नंबर का वेटेज है, वो अपना लाइव टेस्ट कवर करेगा, लिखवा लो, ये 30 यहां बन गए। अब पूरी बात सुना, देखो कैसे मार्कशीट तैयार करता हूं आपकी। ये स्कूल के नंबर तो सबको मिल जाएंगे, इनमें आप सभी जिन्हें 30 जोड़ते जाओ, 30 सभी में जोड़ लो भले। ये लगभग 30 का ही वेटेज है ऑल सब्जेक्ट में, ठीक है, लगभग 30 का वेटेज है सभी में, मतलब ओवरऑल सभी के 50 नंबर बन गए, मतलब 100 नंबर के पेपर में 100 कैसे, 80+20 100 हो गए ना, 100 में से 50% तो हंसते खेलते बन गए यार, हंसते हंसते बन गए, 50% तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो महीने 2 महीने काम है, एक टेस्ट को 5 बार देना है, ऐसे ही याद हो जाएगा, जुबां पे हो जाएगा वो,
क्योंकि इस लाइव टेस्ट में क्या है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसी में फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे, इसी से वन लाइनर बनेंगे, सब इसी से बनेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में लेता ही हूँ साथ में, तो मतलब सब इसी में से बनेंगे। और फिर लास्ट में एक पैकेज और डाल दूंगा पूरा का पूरा वन लाइनर का भी 50-60, एक दिन फ्रेश बैक रिविजन कर लेंगे सर, शानदार। तो मैं उसके लिए उनके लिए बता रहा हूँ जिनको लिए ऐसा डर है 12th बोर्ड का 10th बोर्ड का कि यार क्या होगा, फेल हो जाएंगे। और वाकई होते भी खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरे कोर्स के चक्कर में रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। पहला काम है अच्छे से पास होना, अच्छी परसेंटेज के साथ में। अब मेरी बात सुनो, अब क्या हिंदी के अंदर और इंग्लिश में क्या 30-30 नंबर लाओगे क्या आप? इतने थोड़ी कमजोर है आप। आराम से आप हिंदी के जो 80 नंबर का पेपर होगा, हर कोई बच्चा मेरी गारंटी 50 से 55 या 60 नंबर ला सकता है। अगर मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ अब भी मेरे साथ पढ़ लेगा, हालांकि मैं जो हिंदी के पूरे जिस दिन पूरा कोर्स करा दूंगा उसमें तो 100 में 100 आएंगे, 100 में से 100 आएंगे, क्योंकि व्याकरण सब कुछ करा रहा हूँ, सब कुछ ट्रिक के साथ। आराम से आप 60 नंबर ले आओगे यहाँ पर। और जिसकी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है फिर भी 50 नंबर तो आराम से ले आओगे। मतलब 30 तो मैंने काट दिए थे, तो 20 और जोड़ लो, ठीक, और इसमें जोड़ दो आप 30 और जोड़ दो, क्योंकि 30 तो पहले ले लिया ना, बात तो इसी में से रहे ओवरऑल। तो यानी कि आप ये 50 नंबर और जोड़ दोगे पांचों में 10-10-10, तो मतलब आपके 10% और बढ़ गए, मतलब हंसते खेलते फर्स्ट डिवीजन के साथ में पास हो गए। 50% तो लाइव टेस्ट दिलाएगा, 50% सभी के मार्कशीट में डन है। आज से ही नोट कर लेना, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना। और दूसरी बात 10% जो बन रहे हैं आपके, वो बन जाएंगे हिंदी इंग्लिश से, क्योंकि हिंदी इंग्लिश हर किसी की लैंग्वेज, आराम से अगर सब कुछ लिख के आ गए तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। दूसरी बात, मैंने ग्रामर सॉलिड करवा दिया आपको, क्या फॉर्मेशन है विज्ञप्ति का, क्या फॉर्मेशन है आपके अधिसूचना का, क्या निविदा का, क्या कैसे पत्र लिखते हैं, कैसे आपकी जो भी व्याकरण टॉपिक है अलंकार वाला करा दूंगा, और सब कुछ करवा रखा है एक से बड़े एक, कि किस हिसाब से वो करते हैं। आराम से परसेंटेज बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो है फर्स्ट डिवीजन का जुगाड़ है। हर किसी के फर्स्ट डिवीजन इस फॉर्मेट को फॉलो कर लेना। 60% का मतलब फर्स्ट डिवीजन होती है, 60 से एक भी नीचे है तो वो सेकंड डिवीजन होती है, ठीक है, और 45 से नीचे है तो वो थर्ड डिवीजन होती है। ये मामला है। तो मतलब 45 से 60 के बीच में सेकंड डिवीजन, 60 या 60 के ऊपर वो फर्स्ट डिवीजन, सब फर्स्ट डिवीजन में आते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन मार्कशीट बोलेगी तो अच्छी भी तो लगेगी। और ये कमजोर से कमजोर बच्चा, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट 60% नंबर लाएगा। आज से ही मेरी बात मान लेना, अगर एक भी लाइव टेस्ट नहीं दिया तो फिर जाके दे लो, फिर भी हो जाएगा। और लाइव टेस्ट देने के लिए मैंने आपको 350 की सीरीज और डाल रखी ज्योग्राफी। पहले तो क्या करना, चैप्टर वाइज देना ज्योग्राफी में, हालांकि मैं पॉलिटिकल साइंस में डालूंगा, हिस्ट्री में डालूंगा। तो ऐसे क्या करना, पहले चैप्टर वाइज दो, फिर एक साथ दो, चैप्टर वाइज दो, फिर एक साथ दो, और ऐसा करिए। इस रूटीन को कम से कम 5 से 7 बार कंटिन्यू रखना। और हिंदी इंग्लिश मजबूत कर लो, फिर बता रहा हूँ ये परसेंटेज को अप कर देंगे और ये ही डाउन करेंगे, ये भी ध्यान रखना। ये तो है चलो फर्स्ट डिवीजन का मामला, कोई फेल नहीं होगा आज के बाद, ये मेरी गारंटी है। अब अपन बात करते हैं जो 95% बनाना चाहता है, 95% प्लस में, उनको क्या करना है, उनको सिस्टम तो यही फॉलो करना है कि भाई वन लाइनर तो वो तो छोड़ना ही नहीं है। अब वन लाइनर से क्या बेनिफिट हो गया, जैसे आपने ये वन लाइनर या फिर ये एमसीक्यूज वाला या फिर ऐसा मान लीजिए आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब अगर कर लिए तो इसी से आपके वो दोनों टाइप भी तैयार हो जाएंगे। कौन से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग, और या फिर ऐसे टाइप जो भी मान लो, ये सभी भी इसी में से बनेंगे। मोस्टली काफ़ी हद तक तैयार हो जाएंगे। फिर भी जिस चैप्टर से ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है, अब ये मत सोचना कि किसी चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ ऐसे टाइप आ रहा है जो अपन इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन को और इसको लॉन्ग को देखे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस चैप्टर से ऐसे टाइप क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे टाइप का मतलब हो गया निबंधात्मक, तो आप ये मत सोचना कि जिससे निबंधात्मक आ रहा है उसमें सिर्फ बड़े ही देखे छोटे देखे ही नहीं। अरे भाई ऐसा भी तो क्वेश्चन होता है ऐसे, ये लो साहब, अब समझ गए इशारा मेरा। ऐसा मतलब एक क्वेश्चन दे देंगे, कहेंगे निम्न प्रश्नों के आंसर दीजिए, ठीक है, इनमें तीनों क्वेश्चन हो गए और तीनों ही छोटे हैं, लघुतरात्मक है। अब क्या करोगे, तीनों को मिला के एक बड़ा बन गया। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट्स फॉलो करने में। आपको जो नोट्स दे रहा हूँ ना हर चैप्टर के, उन नोट्स को बड़े अच्छे से करना एक ही काम है। आप इन नोट्स को मेरे साथ के साथ लिख लो। 50% तो पढ़ने वाले बच्चों को याद हो जाता है लिखते ही, अगर आपका ध्यान एक जगह है तो। ये तय है बात, ईमानदारी से बोल देना। अच्छे से अगर मेरे साथ लिख भी लोगे ना तो 50% तो तैयार हो जाएगा आपके ऐसे ही। और ज़्यादा कोर्स अभी तक अपने करा भी नहीं है, शायद 40-50% कोर्स करा है, और अभी भी मौका है। मेरे साथ चल लोगे तो 50% इसकी तैयारी हो जाएगी और टाइम निकाल के पीछे वाला फिर कवर करते रहो।
और ये चैप्टर अब मेरे साथ चलो, अब मेरी स्पीड देखना आप, पर डे एक चैप्टर होने वाला, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, लगभग मेन सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश तो चल ही रही है, उसके अलावा एक सब चैप्टर अब स्टार्ट हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फटाफट बड़े शानदार तरीके से आराम से। और आपको धीरे से मैं छोटा सा बात एक और बताऊंगा जो शायद पेरेंट्स को तो अच्छी नहीं लगेगी। अब आपको स्कूल में कभी कभी छुट्टी मार लेनी है अगर आपकी अटेंडेंस ठीक ठाक है, हालांकि अच्छी बात नहीं है ये, लेकिन अगर ठीक है, जिस दिन आपको लगे कि आज तो कोई खास वो नहीं है मामला, कुछ ऐसा ही है, कॉपी चेक होगी या फिर कुछ कोई भी मामला ऐसा है, तो आप आराम से 1-2 लीव ले लो और उसका अच्छे से यूज़ करो। या फिर कोई फैमिली फंक्शन हो तो वहाँ पर मत जाओ, आप बिल्कुल मत जाओ, ये आपको बार बार कह रहा हूँ, कहीं पर मत जाओ। तो आपके पास में 24 घंटे हो जाएंगे, तो 24 घंटे में से 8 घंटे निकाल दो, आप 10 घंटे निकाल दो, 6-7 घंटे सोने के, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा, 14 घंटे तो पढ़ाई को देना ही देना है। अब 14 घंटे निकाल लो खींच के पूरा ज़बरदस्त तरीके से। अब मौका है परसेंटेज बनाने का, अब भी नहीं जागे ना तो फिर मामला गोल हो जाएगा। और फेल कोई होना नहीं चाहिए। अपने घर वालों का और खुद का समय कितना ख़राब होता है जब सप्लीमेंट्री आ जाती है यार। एक छोटी सी मिस्टेक, मेरी बात सुनो, 80 नंबर का पेपर है, 80 प्लस 20 स्कूल का, ठीक है, 100 में से मात्र 33 नंबर लाना है यार, मात्र 33 नंबर लाना है। अगर मैं सप्लीमेंट्री को खूब जो है, लाखों की संख्या में बच्चों के सप्लीमेंट्री आती है, बताइए आपको, लाखों की संख्या में सप्लीमेंट्री आती है। सप्लीमेंट्री का तो चांस नहीं, और हज़ारों की संख्या में फेल भी होते हैं। देख लेना वाली जब रिजल्ट आएगा आप नोटिस कर लेना, पता नहीं उन बच्चों को बिल्कुल गाइडेंस क्यों नहीं किया जा रहा। इसलिए मेरी बात को मानो, जिसको डर है कि यार सप्लीमेंट्री आ सकती है, जिसको डर है कि फेल हो जाऊँ, पहले वो मेरे लाइव टेस्ट वाली बात को दिमाग में फिट कर लो। 33 नंबर लाना है। स्कूल वाले जो भी हैं, कम से कम 20 में से ऐसा मान लो आप ना करते 17-18 नंबर तो भेज देंगे यार, 17-18 नंबर तो और लाने पास होने के लिए। 80 में से आप 17 नंबर ले सकते, 15 से 17 नंबर तो आराम से ला सकते हो आप। और वो भी ये लिखवा लो ना आप, लाइव टेस्ट में से बना लो, ये लो लिखवा लो आप, लाइव टेस्ट में से 30 नंबर तो पक्के हैं, छपे हुए पड़े हैं, बोलो छप गए, तो आराम से फेल सप्लीमेंट्री का तो नामो निशान खत्म है बिल्कुल। अगर इस टाइम टेबल को तरीके से स्मार्ट स्टडी से बोलते हैं, न कि पूरे के पीछे भाग रहे हो। पूरे के पीछे तो वो भागेंगे जो अभी तक कोर्स मेरे साथ साथ कर रहे हैं, या फिर जो ठीक कोर्स पहले से अपडेट है बच्चे, और जिनको अच्छा खासा याद है और सारे लाइव टेस्ट मेरे साथ दिए, मुझे पता है कौन लाइव टेस्ट दे रहा है, वो पूरे के पीछे भागना। बाकी पहला काम ये, मैं तो रियलिटी बताता हूँ, घर की बात तो यही है, साल बचानी भी ज़रूरी है। इसलिए लाइव टेस्ट 5 से 10 बार दो, 5 बार तो दो ही दो, वो तो चाहे कोई सा ही बच्चा हो, 95 वाला भी 5 बार टेस्ट देगा, ईमानदारी के साथ देगा। और खुद के साथ भी अगर आप झूठ बोलोगे तो फिर तो कोई किसी का भला नहीं है, ठीक है ना। समझ सकते हो आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो, अपने पैरों कुल्हाड़ी खुद क्यों मारते हो। अब कितना सा टाइम बचा है, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके पेपर है। 60-70 दिन अपनी ज़िंदगी को, अपने इस ज़िंदगी भर मार्कशीट जो साथ रहेगी हमेशा, इसको नहीं दे सकते आप। हमेशा मार्कशीट साथ रहेगी। हर कंपटीशन का एग्जाम हर साल दोबारा हो सकता है। 12th बोर्ड आप लाइफ में एक ही बार दोगे, किसी का मन करेगा क्या? अगर आप सपोज 75% बन गए, अब वापस आओगे कि यार 5% और हो जाते, तो 5% के लिए वापस थोड़ी ना एग्जाम देने आओगे आप। वो सिर्फ मन जिंदगी भर एक कहता ना कि वो रह जाएगी, बस गिलानी रह जाएगी, यार काश, जो मैंने कल बात बताई थी, ये काश में बदल जाएगी फिर बात। इसलिए मौका है, खींच दो पूरा, जितना हो रगड़ाई कर दो, एकदम बैठे रहो 14-15 घंटे, शानदार स्टडी करो। बिल्कुल भी मोबाइल को उतना सा यूज़ करो जितना आपकी ज़रूरत है। कुछ भी हो जाए, कसम खा लो, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देखनी है, सिर्फ यूट्यूब पे आना है, जो अपना मैटर उसको सर्च किया, पढ़ा, गए। लाइव टेस्ट देना, तुरंत आए, प्लेलिस्ट में गए, लाइव टेस्ट खोला और टेस्ट दिया, वापस चले गए। बस ऐसा करो, शानदार स्टडी करो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो ये मैं बातें आपको बता रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि मैंने 1-2 बच्चे ऐसे मुझे मिल गए थे, तो उन्होंने कहा कि वो अभी 12th दोबारा दे रहे हैं। ऐसी हालत भी है जिनकी बीच में छोड़ दिया था। कोई ऐसा कहते हैं कि सर फेल हो जाएंगे, ऐसे मिल जाते तो मुझे टॉपिक याद आ जाता है कि यार फेल तो हो ही नहीं सकते। इस बात को अगर फॉलो कर लोगे तो किसी के भी सप्लीमेंट्री नहीं आएगी, कोई भी फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, और एक जल्दी टाइम टेबल आपको मिलने वाला है, उसको फॉलो भी करना, ठीक है। और जितने भी क्लासेज हो उसको सबको फॉलो करो। और अभी आपको हिस्ट्री का वीडियो आने वाला है, जो चैप्टर 6 अपने स्टार्ट करने वाला, ठीक है, तो करने वाले बहुत टॉप लेवल का चैप्टर है, भूल गया मैं उसके बारे में, सूफी परंपराओं वाला। सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इसको पढ़ाया जाता है, इसलिए बहुत टॉप लेवल से लूँगा मैं, एक शानदार तरीके से अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी क्लास आपको जल्द मिलने वाली है। ओके।